आज एक्सरसाइज 8.1 के केसी सिन्हा से आज त्रिकोणमिति का सवाल 40 नंबर आज क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में 39 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो यदि क्यू दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि क्यू साइन थीटा बराबर पी हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पहले हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो यदि हम कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये क्यू कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू। तो चलिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं हम, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया मेरा, तो आधार हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया, और कर्ण क्या हो जाता है, तो कर्ण है क्यू। चलिए हम लम्ब ज्ञात कर लेते हैं। तो लम्ब क्या हो जाएगा, तो लम्ब इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया क्यू माइनस यहाँ से देखिए तो रूट अंडर हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कट ही जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा है सिर्फ क्यू का स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए क्यू से क्यू कट ही गया, तो यहाँ सिर्फ बचा है रूट अंडर पी स्क्वायर बचा। तो यहाँ पी स्क्वायर को यदि रूट से बाहर करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अब हमको प्रूव करने बोल रहा है कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस यहाँ इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो हम यदि एल एच एस हमको आर एच एस में प्रूव करके पी लाना है। तो चलिए इसके इक्वल टू देखते हैं पी आता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए तो क्यू मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर होता है लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब कितना दिया हुआ है, तो लम्ब निकल गया है पी, यहाँ से रख देंगे पी बटे कर्ण क्या है, तो कर्ण हो जाएगा क्यू। देखिए कर्ण की क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्यू से क्यू कट गया, तो सिर्फ क्या बचा हुआ है, पी। तो ये हो गया पी आर एच एस के इक्वल हो गया। तो आर एच एस के इक्वल हो गया। तो ये हो गया प्रूव्ड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो सिद्ध करे कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1/5 हमको प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर यदि सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और कर्ण हो जाएगा 5। तो हम यदि आधार निकालते हैं तो आधार इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कर्ण का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर माइनस लम्ब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 का 9 हो जाएगा। तो यदि इसको माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 16। 25 में से 9 घटाएं कितना आ गया, 16। तो 16 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा स्क्वायर, 16 हो जाएगा। तो चलिए ये क्या निकल गया, मेरा आधार निकल गया। तो हमको प्रूव करने क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा हमको प्रूव करके दिखाना है कि माइनस 1/5 आता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको एल एच एस ले लेते हैं। तो एल एच एस दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे दिया हुआ है 2 कॉट थीटा दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे
कर्ण हो जाएगा तो आधार कितना निकला है मेरा 4, अब बट्टे कर्ण कितना निकला हुआ है 5, माइनस 1/, देखिए यहाँ यदि 1/tan थीटा का उल्टा हम cot थीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है तो चलिए यहाँ से हम tan थीटा एक ही मान रख देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा कितना, लंब है मेरा 3 अब बटे आधार कितना है, आधार दिया हुआ है 4 अब बटे 2 इंटू cot थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार बटे लंब तो 4/3 हो जाएगा। तो यदि यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये 4 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4/5 माइनस 4/3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8/3, 4 दूना 8/3 आ गया। तो इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 5 और 3 का यदि एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ गया, और यहाँ नीचे में है 8/3 है, तो यहाँ एलसीएम इस दोनों का कितना आया 15। यदि हम 5 से भाग देते हैं 15, तो 5 तिया 15 तो 4 तिया 12, अब माइनस हो जाएगा 3 5 15 तो 4 5 20 हो जाएगा। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -8 अब बटे 15 अब बटे आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो देखिए 3 से 5 बार में कट जाएगा और 8 से 8 कट गया, तो यहाँ क्या बचा हुआ है -1/5। तो ये -1/5 किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो चलिए ये मेरा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो अगला है क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। तो 42 के 1 में है cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B यदि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर दिया हुआ है 12/13। देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है, एंगल A भी और B भी। यदि हम साइन A का मान और cos B का मान यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो तीनों में से दोनों का मान पुट कर देंगे, A वाले को A के साथ और B वाले को B के साथ। तो चलिए हम पहले साइन A का मान, साइन A बराबर 4/5 दिया हुआ है, दोनों का मान निकाल लेते हैं A और B का। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहला है साइन A, तो साइन A बराबर 4/5 दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए तो cos B बराबर क्या दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटे, तो यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 4 दिया हुआ है और कर्ण 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आधार हम निकाल लेते हैं, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यदि इसको 25 में 16 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 9 हो गया। तो यदि 9 तो ये किसका वर्ग यहाँ हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यहाँ निकल गया 3, आधार निकल गया। ठीक, चलिए अब cos B का मान निकाल लेते हैं। तो cos B बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या दिया हुआ है 12 है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है 13। तो हम यहाँ से लंब निकाल लेते हैं, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लंब इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण है 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यदि माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो 25 तो ये किसका वर्गमूल है 5 का। तो चलिए 5 निकल गया मेरा लंब। अब क्या बोल रहा है कि cos A इंटू साइन B, अब सभी में A वाले में A से पुट करवा देते हैं और B वाले में B से। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन है तो 9 यहाँ दिया हुआ है cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो cos A बराबर, तो A वाले से मान लेंगे हम cos के लिए आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो 3/5 इंटू साइन B से, तो अब हम cos B वाले से लेंगे तो साइन B कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब निकल गया मेरा 5 और कर्ण हो जाएगा 13, तो 5/13 हो गया।
चलिए अब यहाँ से प्लस है तो साइन ए, तो साइन ए इससे लेंगे तो साइन ए कितना दिया हुआ है, तो 4/5 दिया हुआ है, तो 4/5 हम रख लेते हैं। हम मल्टीप्लाई कॉस बी 12/13, तो 12/13 हम रख लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/13 आ जाएगा, आप प्लस बरचौक 48/65, तो यहाँ से आ जाएगा 48/65। यदि इस दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 13 और 65 का एलसीएम 65 ही होगा, तो 13×5 65 हो जाएगा, और 5 दिया 15, आप प्लस यहाँ से 65 का 65, तो ये हो जाएगा 48। यदि दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, 63/65। चलिए तो यहाँ से हो गया ये मेरा आंसर, 42 का 1 का आंसर हो गया 63/65। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 के 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के 2 में है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले के क्वेश्चन जैसा ए और बी का दोनों का एंगल का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है tan ए, तो यहाँ से tan ए का मान कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और साइन बी का मान 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए tan बराबर क्या हो जाता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ नीचे में 1 है, तो यहाँ लंब बटे आधार हो गया, तो √3/1 आ गया। तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कर्ण इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, लंब है √3 और आधार है 1, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 3 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा √4, तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 2 का। चलिए तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4, तो 2 निकल गया, तो कर्ण हो गया मेरा 2। अब चलिए साइन बी में चलते हैं। तो साइन बी के लिए तो लंब हो जाएगा मेरा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, क्योंकि साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब निकल गया 1 और कर्ण हो गया 2। तो हम यहाँ से आधार निकाल लेते हैं। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 2 का आधी स्क्वायर करते हैं तो 4 और माइनस 1 का 1, तो यहाँ हो जाएगा √3 बच गया, तो यहाँ हो गया ये √3, आधार कितना निकल गया, √3। तो चलिए हम सभी का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ दिया है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यदि हम साइन ए इक्वल टू, तो लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो लंब कितना है, लंब निकल गया √3 और बटे कर्ण निकल गया 2 और मल्टीप्लाई कॉस बी। यदि बी वाले में चलेंगे तो बी वाले में क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा √3 और बटे कर्ण कितना निकल गया 2, और इसमें माइनस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार है कितना 1 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा 2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और साइन बी का मान दिया हुआ है 1/2। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो √3 और √3, तो कंप्लीट 3/4 आ जाएगा, और माइनस 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3, यदि इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4, यहाँ 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2/4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1/2 आ गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 के 3 देख लेते हैं। तो 42 के 3 में है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan ए बराबर 1/√3 और tan बी बराबर दिया हुआ है √3। तो चलिए हम इस दोनों का मान निकाल लेते हैं ए और बी के। तो यहाँ से तो tan ए दिया हुआ है, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है,
और यहाँ tan b बराबर दिया हुआ है, tan b बराबर दिया हुआ है √3। तो ये tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब 1 हो जाएगा और आधार इसमें दिया हुआ है √3। तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर a का प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √a का प्लस 3। तो यहाँ से हो जाएगा √4। तो एक आधी 4 से इसको रूट से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस कर्ण निकल गया 2। अब चलिए हम tan b का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें भी लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और आधार हो जाएगा, आधार हो गया मेरा 1। तो यहाँ से हम कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ लंब का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1। तो 3 1 कितना हो गया, 4। इसका भी कितना कर्ण निकला, 2। चलिए अब इसमें हम सभी का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ से है sin a, तो यहाँ हो गया sin a इंटू cos b प्लस हो जाएगा cos a इंटू sin b, ये दिया हुआ है। तो सभी में मान हम पुट कर देते हैं। तो sin a, तो sin a में चलिए a वाले में देखते हैं। तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 अब मल्टीप्लाई cos b बराबर आधार बटे कर्ण। तो b वाले में चल जाते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए तो कितना है, 1 है, 1 अब बटे कर्ण भी 2। अब प्लस कर लेते हैं। तो cos a में चलेंगे। तो a वाले से चलेंगे तो a में हो जाएगा आधार हो जाएगा √3 अब बटे यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ से ले लेंगे √3/2। अब sin b वाले में तो चलिए sin b, तो इसमें आएंगे तो लंब हो जाएगा √3 अब बटे कर्ण 2 हो जाएगा। तो √3/2 आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो 1/2 दूना 4 अब प्लस ये √3 गुना √3 तो कंप्लीट 3 हो जाएगा और 2 दूना 4। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 के 4 का लघुत्तम 4 ही हो जाएगा। तो 1 + 3, तो यहाँ हो जाएगा 4/4। तो ये दोनों कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 42 के 4 देख लेते हैं। नंबर 42 के 4 में tan a + tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b अधि sin a बराबर 1/√2 और cos b बराबर √3/2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले के तरह इसमें भी निकाल लेते हैं a और b का मान पहले। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो दिया हुआ है sin a, तो sin a हो जाएगा, sin a कितना दिया हुआ है, तो sin a 1/√2 दिया हुआ है और cos b, तो cos b दिया हुआ है √3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम sin a बराबर क्या हो जाएगा, तो sin a बराबर हो जाता है लंब बराबर हो जाएगा 1 और कर्ण बराबर हो जाएगा √2। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम आधार। तो आधार हो जाएगा, तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो रूट स्क्वायर से रूट कट गया। तो यहाँ कितना 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल गया, 2 में से 1 घटा, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो बराबर हो जाएगा 1। आधार कितना निकल गया, 1। अब cos b हमको निकालना है। तो cos b हो जाएगा आधार बराबर √3 हो जाएगा और कर्ण बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेते हैं। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लंब इक्वल टू हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अब माइनस ये स्क्वायर से रूट कट गया। तो यहाँ बचा 3। तो यदि हम 4 में से 3 घटाते हैं कितना बच गया 1। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ 1 ही होगा। तो लंब निकल गया 1। तो चलिए हम यहाँ से मान पुट कर लेते हैं। तो सभी में तो यहाँ हो जाएगा tan a दिया हुआ है प्लस tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b है।
इसी का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम सभी का मान ए वाले को ए से रख देते हैं। तो यहाँ लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा, क्योंकि आधार भी 1 और लंब भी 1। प्लस हो जाएगा यहाँ से tan b में चलते हैं। तो चलिए cos b वाले में चलते हैं। तो यहाँ से देखिए तो लंब कितना निकला हुआ है, 1/√3। तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ मान रख दो तो 1 - tan a का मान 1/1, यहाँ मल्टीप्लाई tan b का 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम √3 हो जाएगा। यहाँ √3, तो √3 अब +1 हो जाएगा। अब बटे यहाँ से √3 -1 हो जाएगा, अब बटे √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, √3 अब +1 अब बटे √3 - 1। तो देखिए इसको हम ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा √3 अब +1 अब बटे √3 +1 से हम परिमेयकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 3, देखिए a + b इंटू a + b है, यहाँ a - b इंटू a + b, इसको फार्मूला पे ले लेंगे हम, a² - b² वाले फार्मूला पे। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ हो जाएगा √3 +1 का होल स्क्वायर अब बटे यहाँ हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर अब -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो गया अब +1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2ab, तो 2 × √3 × 1 हो जाएगा। यहाँ बटे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, देखिए तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 3 अब -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ बचा ऊपर में 3 + 1 अब +2√3 हो गया। अब बटे नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में बचा हुआ है 3 में से यदि 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ से हो गया 4, तो 4 + 2√3 अब बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ देखो एक चीज़, यहाँ कॉमन यदि 2, इसमें भी 2 लेते हैं, यहाँ भी 2, यदि इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2 + √3 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 2 + √3। तो यही हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 42 के 5 में कि sec a × tan a + tan² a - cosec a यदि tan a बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से tan a, तो tan a दिया हुआ है, tan a बराबर 2 दिया हुआ है। तो tan a बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, 2, और आधार दिया हुआ है 1। चलो देखो तो नहीं कुछ तो 1 है यहाँ पे। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण = हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ गया 2 × 4 + 1, तो रूट कितना आ गया, 5 आ गया। तो चलिए हम सभी में मान पुट कर देते हैं। तो 9 sec a × tan a + tan² a अब cosec दिया हुआ है, cosec a। तो इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ से sec a बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना निकला, √5 अब बटे आधार में 1 अब मल्टीप्लाई tan a। तो tan a लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। अब प्लस tan² a, तो tan² a तो 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस cosec a, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, √5 अब बटे लंब हो जाएगा 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2√5, यहाँ से प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, अब माइनस हो जाएगा √5 अब बटे 2 हो जाएगा। तो यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4√5 अब प्लस 4 माइनस √5 अति 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 अब बटे यहाँ आ जाएगा 2। चलिए यहाँ से अधिक देखिए तो यहाँ 4√5 है माइनस 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8 प्लस 3√5 बटे 2। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 42 के 6। तो 42 के 6 में 1/tan A प्लस साइन A बटे 1 प्लस कॉस A अधिक कॉसेक A बराबर 2 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक A बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक A बराबर 2 दिया हुआ है। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण 2 है, लंब कितना निकल गया, लंब हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ तो हाइट 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1। चलिए अब हम आधार का मान निकाल लेते हैं। तो आधार इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √4 माइनस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3 निकल गया आधार। चलिए अब बोल रहा है कि 1/tan A अब प्लस साइन A है, साइन A बटे 1 प्लस कॉस A। तो सभी में मान हम पुट कर देते हैं। तो 1/tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 है और आधार निकल गया √3 प्लस साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण निकल गया है 2 और बटे 1 प्लस कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा, आधार कितना √3 निकला और कर्ण हो गया 2। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 अब प्लस यहाँ हो जाएगा यदि ये एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस √3 हो जाएगा अब बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे में 2 प्लस √3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से देखिए √3 गुना 2, तो 2√3 प्लस √3 इंटू √3 है प्लस इधर क्या है 1 है बटे यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि सॉल्व करते हैं तो इसको ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3 गुना √3, तो कंप्लीट 3 प्लस 1 है बटे 2 प्लस √3 हो गया। तो देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 और 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बटे 2 प्लस यहाँ √3 हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो 2 कॉमन ले रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3 आ गया। तो ये से ये 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 ये तो कट गया, तो बचा क्या 2, क्या बचा 2 आ गया आंसर मेरा। तो यहाँ से हो गया मेरा 2 आंसर निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम